अभी हम वाराणसी के अहिल्या घाट पे बैठे हैं। अहिल्या देवी घाट है। ये दशाश्वमेध और शीतला घाट के बाद अहिल्या देवी घाट आता है और यहाँ पे गंगा आरती का आयोजन हो रहा है। उस गंगा आरती के जो आयोजक हैं हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। आज हम इसे जानेंगे कि आखिर ये गंगा आरती जो है कि पहले यहाँ होती थी, अभी इन्होंने 1 महीना से इस गंगा आरती को फिर से शुरू कराया है और गंगा आरती का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। जी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं रविशंकर पांडे, अपना भारतीय सनातन पार्टी जिला अध्यक्ष। और अहिल्याबाई घाट दशाश्व में शीतला मंदिर से सटा हुआ अहिल्याबाई घाट है। तो ये आप आरती कब से शुरू कराए हैं? ये आरती कार्तिक पूर्णिमा पर्व से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 2-4 दिन के बाद हमने इसको रेगुलर कर दिया। कर दिया। तो कितने लोगों के द्वारा आरती होती है? करीब यहाँ पर हमारे सदस्यगण जो हैं उनको, वो तो लाखों की संख्या में सदस्य हमारे साथ हैं और जो पदाधिकारी गण हैं वो 11 पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने जैसे आरती करने वाले जैसे कितने पुजारी हैं, कितने लोग जो है कि आरती करते हैं? जैसे 7, 9, 11 ये कितने लोग हैं? अभी मेरा आरती जो है एक आरती से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक लोग से अभी आरती हाँ, से एक आरती स्टार्ट हमने किया है और आगे प्रयत्नरत है कि सप्तऋषि आरती हो सके, जिसके लिए हमें सभी से मिलना होगा और सभी का सहयोग हमें चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे उन सभी लोगों का कि कृपया आप लोग भी सामने आकर के माँ गंगा भगवती का आरती का निर्वहन करें और पुण्य के भागीदार बने। जैसा आपने बताया कि ये अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर जो औरंगजेब ने जिसको तोड़ा था, उस मंदिर के बगल में एक नया मंदिर का निर्माण जो है कि उन्होंने करवाया। जो आज मंदिर है वो अहिल्याबाई होलकर जी का जो निर्माण कराया हुआ मंदिर है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके अहिल्या देवी घाट यहाँ बना था और उसी पे आपने आरती शुरू करवाई। तो ये आरती क्या पहले से ही चल रही थी, बीच में बंद हो गई कि आपने नया शुरू किया है? जी नहीं, ये आरती बहुत पहले से ही चल रही थी। जिस टाइम पे गंगोत्री सेवा समिति, गंगा सेवा निधि और उसी टाइम पे श्री श्री काशी गंगा सेवा समिति ने ही ये तीनों संस्था एक साथ चली थी। इनके कुछ लोगों के कारण या कुछ अपना आपस में परेशानी या तंगी के कारण ये आरती रुक गई थी। लेकिन हर साल गंगा महोत्सव होता है, जो गंगा देव दीपावली, उसमें उनके द्वारा आरती सप्ताऋषि आरती होती है। उसके बाद जो आरती रेगुलर चलनी चाहिए वो बंद है। तो हम लोगों के माध्यम से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, माँ गंगा का कुछ कृपा हुई कि हम लोगों ने मिलकर चालू करके शुरू किया है और आगे माँ गंगा ही आगे बढ़ाएंगे। निश्चित ही जो है कि बढ़िया यहाँ सप्तऋषि आरती हो, हम लोगों की भी शुभकामना है। तो ये बताइए कि ये गंगा आरती का क्या महत्व है? देखिए, गंगा आरती का महत्व बहुत बड़ा है। अगर आप एक दीप भी गंगा जी के पास जलाते हैं तो 100 करोड़ जो है पुण्य का प्राप्ति होती है। और ये पुण्य, और ये ऐसा पुण्य है जो अकाट्य होता है। और हम तो यहाँ दीप से, कपूर से और झाड़ से इनका आरती कर रहे हैं। और इसमें जो भी लोग सहयोगी होते हैं, जो कोई अपना दान देना चाहता है वो दान देता है। कोई 1 किलो कपूर का दान कर दिया, कोई घी का दान कर दिया, कोई बत्ती का दान कर दिया, कोई द्रव्य दान कर दिया, तो वो भी पुण्य के भागी होते हैं। जैसे कहा जाता है कि कोई पाप हो जाता है तो वो कितना भी बड़ा पुण्य आप कर लीजिए, वो अकाट्य रहता है, वो कटता नहीं है। जैसे गर्भ में आदमी, हम लोग आजकल का जो रीत है, गर्भ में ही बच्चे को या बिटिया को मार दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, वो अकाट्य होता है। आप कितना भी बड़ा पुण्य कर लीजिए वो नहीं कटेगा। केवल श्रीमद् भागवत का पाठ कराने मात्र से ही वो कटता है। और उसी तरह यहाँ पर ये जो है भगवती स्थल है, माँ गंगा का स्थल है, भागीरथ जी का वो है, बाबा विश्वनाथ की नगरी, माँ अन्नपूर्णा की नगरी। यहाँ पर अगर किया गया पुण्य अकाट्य होता है, वो किसी पाप से कटने वाला नहीं होता है। एक बार जो कर गया वो जीवन भर उसका साथ निभाता है। तो क्या यहाँ पे जो आप आरती कराते हैं रोज जजमान अलग अलग होते हैं गंगा पूजन के समय कि मतलब एक ही जजमान होते हैं? नहीं, अलग अलग, जिसका मन हुआ वो अपने नाम और गोत्र से, जिसका भी मन हो वो अपने नाम गोत्र से गंगा माँ का संकल्प करके, माँ गंगा का अभिषेक करके, दूध वगैरह से अभिषेक होता है। पंचगव्य का अभिषेक कराने के बाद, पूजन करने के बाद शांति पाठ होता है। उसके बाद हम लोग के द्वारा संकल्प कराकर ऊपर लाते हैं और अपना आरती स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई श्रद्धालु चाहे कि यहाँ पे आपके साथ गंगा पूजन करना और गंगा आरती में शामिल होना,
तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आप लोगों से? वो डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, हमारे ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। वैसे कोशिश ये रहता है कि डायरेक्ट ही अधिकतर लोग आते हैं और कहते हैं महाराज जी हमें पूजन करना है अपने नाम गोत्र के नाम से, तो हम लोग उनको बैठा देते हैं, 2 4 5 जो भी हो जाए, एक भी हो जाए, तो वो साथ में जा करके गंगा माँ का पूजन और अभिषेक करके आरती दिखाकर ऊपर आकर के सम्मिलित हो जाते तो यदि मान लीजिए किसी को गंगा पूजन करना है गंगा आरती के समय, तो आपसे कहाँ संपर्क होगा? इसी घाट पे हैं। अहिल्याबाई घाट पर शीतला मंदिर के पास, यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं यही मेन स्थान है, यहाँ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पुजारियों से संपर्क कर सकते हैं, हमारे तीर्थ पुरोहितों से संपर्क कर सकते हैं। तो ये पुजारी कौन है आपके? हमारे पुजारी हैं हमारे जो मुकेश शास्त्री जी हैं, क्या मुकेश जी भी हाँ इन्वॉल्व रहते हैं। ये हमारे इसमें संगठन के जो है प्रवक्ता हैं। अच्छा, जिसको भी यहाँ पे गंगा आरती और गंगा पूजन में सम्मिलित होना है अहिल्याबाई होलकर घाट पे, और वो सम्मिलित हो सकता है कहीं भी पूरे भारत से। अगर वो आता है और गंगा पूजन करना चाहता है तो निश्चित हम स्क्रीन पे नंबर दे देंगे और आप उस पे नंबर देखिए और उस पे संपर्क करके यहाँ पे गंगा आरती के पूजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसको विशाल बनाने के लिए जो आपने कहा कि सप्तऋषि आरती करने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें? हमारा प्रयास यही है कि हम अनुरोध कर सकते हैं और लोगों से, जिनका घाट है, जिनका स्थान है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी खुलकर सामने आइए, आकर के सहयोग में बटिए, सहयोग करिए। और आरती एक आरती, भाई 7 आरती एक आदमी नहीं कर सकता, या 7 आरती एक साथ नहीं हो सकती। अगर तो एक लोग आकर के एक लोग भी करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम चाहेंगे, आप लोग से अनुरोध है कि आप आइए, आके पुण्य का भागीदार बनिए। एक दिन करके क्या होता है, तो रेगुलर करिए तो उसका फल संचित हो जाएगा। तो देखिए अभी हम अहिल्याबाई घाट पे हैं, इधर जरा कैमरामैन उधर दिखाइए, वो अहिल्याबाई घाट लिखा है वहाँ सामने, देखिए अहिल्याबाई घाट लिखा हुआ है। यहीं पे हम बैठे हैं। छतरी तो अभी नहीं है, ये निकाल दी जाती है जाड़े में, गर्मियों में लगती है, और इस छतरी के नीचे बैठे हैं। और इस अहिल्याबाई घाट में जो गंगा आरती शुरू हुई उसके संयोजक और पुजारी हम लोगों के साथ हैं। हमने इनसे बात करी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप भी कमेंट के माध्यम से इस बातचीत को जो है बताइए कि कैसी लगी। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, गंगा पूजन करना चाहते हैं और आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो निश्चित हम स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप संपर्क करके यहाँ पे गंगा पूजन और गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आप देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद।